नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक वीडियो लेके आपके सामने आ रहा हूँ। इस वीडियो का विषय है पचन और पचन संबंधित विकार। पचन को अंग्रेजी में हम डाइजेशन बोलते हैं, हाजमा भी कोई लोग बोल देते हैं। तो इस पचन के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अग्निमूलम ही शरीरम, ये आयुर्वेद ने बताया है। आयुर्वेद क्या कहता है कि अग्नि जो है वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य का मूल है, शरीर का ही मूल है। हम जो बाहर से द्रव्य लेते हैं, उन द्रव्यों का परिणमन, परिवर्तन शरीर के लिए आवश्यक धातुओं में करने के लिए पचन की आवश्यकता है। हम जो भी खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, फिर उस डाइजेशन के बाद जो रस बनता है, उस रस से दो प्रकार के काम शरीर में हो जाते हैं। एक तो हमारे जो स्नायु, हड्डियाँ, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातु हैं। तो इन सप्त धातुओं का पोषण होता है। और दूसरी बात, जो हम बोल रहे हैं, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, जो हम बोलते हैं, हम कोई क्रिया करते हैं, मैं हाथ हिला रहा हूँ, तो इसके लिए चाहिए एनर्जी। तो इस एनर्जी का भी काम इस पचन के द्वारा जो रस बनता है उसी से ही हो जाता है। इस रस से ही एनर्जी भी शरीर को मिलती है और विविध प्रकार की क्रिया होती है। तो समझो पूरा का पूरा शरीर का जो कारोबार है वो सब इस पचन के ऊपर ही निर्भर है। तो पचन अच्छा रहना चाहिए। पचन अच्छा रहने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, वो स्वस्थ वृत्त में आती हैं। स्वस्थ वृत्त के बारे में हम और एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस प्रकार से खाना चाहिए, ये सब हम बाद में बताएंगे। आज हम अपने इस छोटे से वीडियो में पचन के कारण होने वाली व्याधियों के बारे में पता करेंगे। सबसे अच्छी तरह से आपको मालूम है, हाजमा बिगड़ने के कारण, डाइजेशन नहीं होने के कारण जो व्याधि होते हैं उसमें सबसे प्रमुख है अम्ल पित्त या एसिडिटी। बहुत सारे रुग्णों को हम पूछेंगे, आपको कभी एसिडिटी हुई है, कभी होती है क्या? तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत लोगों को कभी ना कभी एसिडिटी की तकलीफ तो होती ही होती है। होता यह है कि जब डाइजेशन ठीक से नहीं होता तो शरीर क्या करता है, और एसिड बनाने के लिए अपने मस्तिष्क को आज्ञा दे देता है। मतलब यहाँ जो हमारे वेगस नर्व है, तो वेगस नर्व बताती है कि भैया यह अन्न जो है बहुत ज़्यादा है, मैं पचा नहीं सकता हूँ। तो आप मस्तिष्क को बोलते हैं कि भैया थोड़ा और स्राव को बढ़ा दीजिए। तो जो स्राव है, पाचक स्राव, वो और आ जाते हैं, लेकिन वो आने का प्रमाण एग्जैक्ट नहीं रहता, एक बात। और दूसरी बात, वो उतना नेचुरल नहीं रहता जितना हजमे के लिए आवश्यक है। उतना तो शरीर ने निर्माण किया था, लेकिन आपने ज़्यादा खा लिया, तो इस प्रकार से थोड़ा कृत्रिम है। भले ही नेचुरल है, फिर भी कृत्रिम है ये एक्स्ट्रा एसिड का आना, एक्स्ट्रा पाचक स्राव का आना। तो इसलिए बेसिकली एसिडिटी बन जाती है, हो जाती है। एसिडिटी का निर्माण इसी कारण होता है, पहला कारण यही है। और जब ये प्रक्रिया चालू रहती है तो एसिडिटी बढ़ती जाती है, उससे बहुत सारे अन्य व्याधि भी हो जाते हैं। वो तो स्वाभाविक है, मैंने बता दिया। हाजमे पे बहुत सारी चीज़ें अवलंबन है। तो हाजमे डाइजेशन नहीं हुआ, एसिडिटी हुआ, तो उसके कारण और भी बहुत सारे व्याधि हो जाएंगे। तो इस एसिडिटी के लिए सबसे पहला उपाय हम क्या करें? सबसे पहला उपाय है, जिस दिन एसिडिटी हुई उस दिन
जो भी एक्स्ट्रा खाना है शरीर के अंदर उसको निकाल दें। शरीर कभी कभी ये बात नेचुरल भी कर देता है। मतलब एसिडिटी में पहला लक्षण ये भी होता है, खट्टी डकार आना, उल्टी जैसा फीलिंग होना और बाद में उल्टी भी होना। जिनको उल्टी नहीं होती है वो यदि ट्राई करके उल्टी निकाल दे तो वो उनके लिए अच्छा है। तो पहली चीज़ है उल्टी निकाल दो, उसके लिए थोड़ा यष्टि मधु का जल ले लो, या तो उसके लिए खारा पानी, नमक का सिंपल नमक और पानी मिक्स करके वो पी लो, उल्टी निकाल दो। एक बात। दूसरी बात, इसके लिए बाद में आपको थोड़ा आहार को नियमित करना है। मतलब जितना भी आवश्यक है उतना उपवास। कितना उपवास आवश्यक है ये व्यक्ति पे डिपेंड करेगा, चेंज होगा। तो उसके लिए वैद्य का मार्गदर्शन चाहिए। मैं भी करूँगा, लेकिन एक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी चाहिए, एक लेखन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें बताता जाऊँगा। तो दूसरी बात है उपवास लंघन या आहार का नियमन। थोड़ा कम खाना है। जब भी आपको एसिडिटी होती है उसके आगे का खाना आपको कम करना है या बिल्कुल ही नहीं खाना है, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। तो ये हुई दूसरी बात। और तीसरी बात, कुछ खाने की चीज़ें बता देता हूँ जो एसिड को नष्ट करने में आपकी मदद करेगी। उसमें सबसे बढ़िया है आंवला। आंवले के बाद आता है कोकम का शरबत। अभी इन दिनों में जब हम आज बोल रहे हैं 5 अप्रैल को, तो इन दिनों में तो गर्मी बढ़ रही है, तो दोनों ही तरह से कोकम का शरबत आपको फ़ायदा करेगा। तो कोकम का शरबत है। तीसरी बात है दुग्ध या घृत का आवश्यक उपयोग। मुनक्के खाओ, मुनक्के से भी एसिडिटी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से या कुछ खाने की चीज़ें मैंने बता दी, और भी बहुत सारी है, बता दूंगा आहिस्ता आहिस्ता, एक एक आराम से बता दूंगा। तो मुनक्के खाएंगे, और जो दवाइयाँ हैं वो वैद्यकीय सलाह से ही लेना है। लेकिन सबसे प्रमुख जो 2 दवा हैं उसमें आता है सूतशेखर रस 1 गोली 3 बार, और कामधुधा रस 1 गोली 3 बार। तो इस प्रकार से एसिडिटी के बारे में कुछ ज्ञान मैंने दिया है, और भी कुछ देना है। क्रम से देना, जरूरी नहीं देना। मैं आपसे बात करता हूँ, आपको मालूम है मैं कोई एजेंडा लिख के नहीं लाता हूँ। ये ज्ञान है, ये आपसे बोलने की बात है। तो इसलिए मैं आज इतना बता दिया, आगे और जाके बता दूंगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, आयुर्वेद का पालन करिए, स्वास्थ्य के लिए भी और दवा के लिए भी। आयुर्वेद ही सबसे बढ़िया बेहतर है।